साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज है 5 जनवरी 2025। साथियों 5 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी 5 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। साथियों पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर देना, और अगर अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हो रहे हैं। साथियों ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यानी कि PMGDISHA का लक्ष्य क्या था। साथियों ये हो जाएगा साथियों 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। PMGDISHA साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में हाल ही में किस पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। ये साथियों स्टेलरिया बेंगालेसिस इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं साथियों, यानी कि शरद किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। साथियों SARAT ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र INCOIS के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यादगिर किला किस राज्य में स्थित है। ये साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। अगला छठवां प्रश्न है साथियों, इसरो ने हाल ही में अपने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्टेक्स मिशन को लॉन्च किया है। अगला देखते हैं साथियों सातवां प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की है। साथियों ये सचिन तेंदुलकर को प्रदान की गई है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने 1200 लोकोमोटिव पर किस प्रणाली को स्थापित करने के लिए यानी कि 978.61 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथियों ये कवच प्रणाली पर, साथियों किस पर, कवच प्रणाली पर किए हैं। अगला 9वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध फ्रेंच भारतीय संस्कृत विद्वान यानी कि किस प्रसिद्ध फ्रेंच भारतीय संस्कृत विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्वान का निधन हो गया। साथियों उनका नाम क्या था, डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलिजो। अगला 10वां प्रश्न है, पाकिस्तान को 1200 मेगावाट क्षमता वाले अपने सबसे बड़े किस परमाणु संयंत्र के निर्माण का लाइसेंस मिला है। ये साथियों चश्मा इकाई 5 पर मिला है। अगला 11वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है, हाल ही में हिंसा के कारण किस कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के ने किया। साथियों अगला 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को किस नदी के मार्ग में परिवर्तन की जानकारी दी गई है। ये चक्की नदी को दी गई है। अगला देखते हैं साथियों 13वां प्रश्न है कि इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च होने वाला है। ये मार्च 2025 में लॉन्च होने वाला है। साथियों अगला 14वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU ने किसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है। साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ICPC ने साथियों गठन किया है इसका। अगला देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न 15वां है। साथियों इसमें मिस्टेक हुआ है, यानी कि 15वां प्रश्न आएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहे सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये असम राज्य में है। साथियों 5 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते थे उन सभी की मैंने चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार मैं डेली आपके लिए डेली का करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलता हूँ साथियों, धन्यवाद।